जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राजस्थान सुजस ई बुलेटिन का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। 10 जुलाई 2026 का आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा यहाँ से बहुत ज्यादा मात्रा में प्रश्न बनाए जाते हैं। तो आपका यहाँ पर पहला ही भाग है, सहकारिता क्षेत्र एवं ग्रामीण क्रांति से संबंधित टॉपिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि की ओर संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय सहकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में राजस्थान अभूतपूर्व प्रदर्शन कर रहा है। देखिएगा, सहकारिता का सुदृढ़ यहाँ पर जो सुदृढ़ नेटवर्क है उसका नवीन अभियान है, उसके बारे में जो डिटेल्स है वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो समितियां हैं, क्या है समितियां हैं, उनकी व्यापकता। प्रदेश में वर्तमान में 42,000 से अधिक सहकारी समितियां कार्यरत है। समितियों के कुल 1,35,00,000 से अधिक नागरिक सीधे रूप से जुड़े हुए हैं। कितने नागरिक? 1,35,00,000। टोटल समितियां कितनी? 42,000 से अधिक। सहकार सदस्यता अभियान। अब ये सहकार सदस्यता अभियान क्या है? देखिएगा, सहकार परिवार को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इस विशेष अभियान के तहत 8,90,000 नए सदस्य जोड़कर ग्रामीण सहकारिता को नया आयाम प्रदान किया गया है। कितने सदस्य जोड़े गए? 8,90,000। नवाचार जो होते हैं उनमें अग्रणी राज्य है राजस्थान। राष्ट्रीय सहकारी योजनाओं और नीतिगत तकनीकी बदलावों को धरातल पर क्रियान्वित करने में देश में शीर्ष पायदान पर बना हुआ है। कौन से पायदान पर? शीर्ष पायदान पर। नवाचारों में अग्रणी राज्य है सहकारिता को लेकर। वहीं पर नेक्स्ट बात की जाए तो ईपैक्स और एमपैक्स गठन में राजस्थान रहा अव्वल। किसमें? ईपैक्स और एमपैक्स में। अब ईपैक्स क्या है और एमपैक्स क्या है? देखिएगा, ईपैक्स और डिजिटल ट्रांजैक्शन क्या है? ईपैक्स और डिजिटल ट्रांजैक्शन। पैक्स के कंप्यूटरीकरण के तहत प्रथम चरण में चिन्हित 6,781 पैक्स में से कुल 5,646 ई पैक्स का सफल गठन हुआ है। कितने? 6,781 पैक्स चिन्हित थे और उनमें से 5,646 ई पैक्स का सफल गठन हो चुका है। ई पैक्स के जरिए अब तक 10 करोड़ से अधिक ऑनलाइन आवेदन लेन देन दर्ज किए जा चुके हैं, जो देश के कुल ई पैक्स ट्रांजैक्शन लगभग 1/3 है। यह देश के सभी राज्यों में क्या है? सर्वाधिक है। क्या है? सर्वाधिक। यानी कि राजस्थान कहाँ पर है? अव्वल है। एमपैक्स की बात करें तो एमपैक्स एवं पंचायत स्तरीय सुदृढ़ीकरण। प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम एक बहुउद्देशीय सहकारी समिति पैक्स PACS स्थापित करने के उद्देश्य के तहत 5,279 नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का गठन किया गया है। इनमें 1977 1977 एमपैक्स का गठन राजस्थान संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान पर पहुंच गया। कहां पहुंच गया? प्रथम स्थान पर पहुंच गया है, जो कि विकेंद्रीकृत सहकारिता का उत्कृष्ट उदाहरण है। किसका? विकेंद्रीकृत सहकारिता का क्या है? उत्कृष्ट उदाहरण है। कौन? एमपैक्स। यानी कि एमपैक्स में भी राजस्थान क्या है? अव्वल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेयरी सहकारिता और अन्य विशिष्ट सहकारी जो नवाचार हैं उनके बारे में। तो महिला सशक्तिकरण के लिए RCDF राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन में नए सदस्यों में 70% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। कुल 9.40 लाख दुग्ध उत्पादक सदस्यों में 4.20 लाख से अधिक क्या है? महिलाएं हैं, जो गृह लक्ष्मी सशक्तिकरण का क्या बन रही है? उदाहरण बन रही है। रिकॉर्ड टर्नओवर की बात की जाए तो RCDF एवं जिला उद्योग संघों ने अपने 47 वर्षों के इतिहास में सर्वाधिक 10,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड टर्नओवर हासिल कर डेयरी उद्योग को घाटे में जा रहा था, जो डेयरी उद्योग उसको वहां से उबारा है। भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म जयपुर। निजी टैक्सी एकाधिकार से मुक्ति हेतु सहकारिता आधारित डिजिटल मॉडल विकसित किया जा रहा है। कहां पर? जयपुर में। किस योजना के तहत? भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म योजना के तहत, जिससे अब तक 17,000 से अधिक कैब
ऑटो और बाइक चालक जुड़ चुके हैं। क्या जुड़ चुके हैं? 17,000 से अधिक कैब हैं, ऑटो हैं और बाइक चालक है। कहाँ पर शुरू किया गया? ये जयपुर में किया गया है, निजी टैक्सी एकाधिकार को लेकर। नेक्स्ट है श्री अन्न आउटलेट्स। पीएम के श्री अन्न मिलियट्स अभियान के तहत राजस्थान में 240 श्री अन्न आउटलेट्स स्थापित किए जा चुके हैं। यह भी सहकारिता के तहत स्थापित किए गए 240 श्री अन्न आउटलेट्स। राजस्थान में कितने सहकारिता के तहत श्री अन्न आउटलेट्स हैं? तो 240, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कृषक समृद्धि, जन औषधि और पर्यावरण का संरक्षण करना, किसान सम्मान निधि का अंतरण, बीज समितियों का सुदृढ़ीकरण, भंडारण क्षमता में ऐतिहासिक विस्तार, सुमेल गांव में मियावाकी वन विकास की पहल। तो यहाँ पर किसान सम्मान निधि, पशुपालक एवं स्वास्थ्य कल्याण, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त राज्य सरकार ने कुल 71 लाख यानी कि 71 लाख से अधिक कृषकों के सीधे बैंक खातों में 2,726 करोड़ रुपए की राशि सफलतापूर्वक अंतरित की है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, इस कल्याणकारी योजना के माध्यम से राज्य के लगभग 60,000 गोपालकों पशुपालकों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, आमजन को सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जिलों में जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, CHCS में एक केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। उसके प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के टोटल 2,726 करोड़ रुपए से किसानों को लाभ मिला है। टोटल किसान कितने हैं? 71 लाख किसान हैं। इनके खातों में 2,726 करोड़ रुपए ट्रांसफर अब तक किए जा चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडार योजना चलाई जा रही है। भंडारण क्षमता कितनी होगी? 3 वर्षों में राजस्थान की भंडारण क्षमता 1.25 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि प्रस्तावित यहाँ पर हो चुकी है। गोदामों की स्वीकृति की बात की जाए तो 2024-25 और 2025-26 में प्रदेश में 200 गोदाम स्वीकृत हुए हैं, जिनमें 120 का निर्माण पूर्ण हो चुका है। 2026-27 में 50 गोदामों का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। सहकार वन जयपुर, पर्यावरण संरक्षण हेतु जयपुर के सुमेल गांव में 60 एकड़ भूमि पर जापानी मियावाकी पद्धति से सघन सहकार वन विकसित किए जा रहे हैं। तो जयपुर के अंदर सहकार वन का विकास किया जा रहा है। कितनी एकड़ भूमि पर? 60 एकड़ भूमि पर जापानी मियावाकी पद्धति से। कौन सी पद्धति का यूज किया जाएगा? जापानी मियावाकी पद्धति का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर 2026 का ऑन द स्पॉट समाधान किया जा रहा है। इन समाधानों को यदि आप यहाँ से इनको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना एक बार, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ग्रामीण एवं शहरी सेवा का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसके लिए हम अलग से वीडियो लाने वाले हैं। नेक्स्ट, ऊर्जा के क्षेत्र की प्रमुख योजनाएं एवं एग्रीटेक स्टार्टअप पर MOU हुआ है। किस पर? ऊर्जा क्षेत्र में प्रमुख योजनाओं और एग्रीटेक स्टार्टअप पर MOU। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का जो कंपोनेंट A एवं C है के तहत राजस्थान 4,705 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ संपूर्ण देश में प्रथम स्थान पर है। कौन से स्थान पर? प्रथम स्थान। और यहाँ पर कितने मेगावाट क्षमता स्थापित की है? 4,705 मेगावाट क्षमता स्थापित की है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है कंपोनेंट A और C के तहत। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS, यहाँ पर प्रदेश के 172 ग्रिड सब स्टेशनों पर ग्रिड स्थिरता और भंडारण बढ़ाने हेतु बैटरियां स्थापित की जाएगी। क्या की जाएगी? बैटरियां स्थापित। ULA मॉडल रूफटॉप सोलर, राज्य के 3 लाख घरों में 330 मेगावाट रूफटॉप सोलर लगाने हेतु 45 सर्किलों के लिए निविदाएं जारी की गई। कितनी? 45 सर्किलों के लिए निविदाएं जारी हैं। 330 मेगावाट रूफटॉप सोलर लगाने हेतु 3 लाख घरों के अंदर ULA मॉडल के तहत रूफटॉप सोलर। वहीं पर यहाँ पर ऐतिहासिक एग्रीटेक समझौते हुए हैं, MOU हुआ है। कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण हेतु विभाग ने 32 संगठनों, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान NIAM, 10 अग्रणी एग्रीटेक स्टार्टअप
20 प्रतिष्ठित नागरिक समाज संगठनों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए। किसके लिए ऐतिहासिक एग्रीटेक समझौते हुए? कृषि के आधुनिकीकरण हेतु। कितने विभागों, कितने संगठनों के साथ? 32 संगठनों के साथ, जिनमें राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, 10 अग्रणी एग्रीटेक स्टार्टअप, 20 प्रतिष्ठित नागरिक समाज संगठनों के साथ में। सुजस ये प्रश्नोत्तरी के जो 5 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखिएगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री, पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने 4 जुलाई 2026 को राजस्थान के किस शहर के एयरपोर्ट के एक नए टर्मिनल का भवन उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है 4 जुलाई को जोधपुर आए थे और जोधपुर में नए भवन टर्मिनल का उद्घाटन किया। दूसरा क्वेश्चन, पचपदरा में आयोजित मुख्य रिफाइनरी उद्घाटन समारोह के दौरान डिजिटल कनेक्टिविटी का नया रिकॉर्ड बना। इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के कुल कितने नागरिक सीधे जुड़े थे? तो 53 लाख नागरिक सीधे रूप से यहाँ पर जुड़े थे। राजस्थान में निर्माणाधीन मुकुंदरा टनल की लंबाई लगभग कितनी है? तो मुकुंदरा जो टर्मिनल है उसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। चौथा क्वेश्चन, राजस्थान में होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस में पंजीकरण एवं नवीनीकरण के लिए आवेदन किस पोर्टल के माध्यम से पूर्णतः ऑनलाइन कर दिए गए हैं? तो राजस्थान सिंगल साइन ऑन के तहत एसोसो से। पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत श्री गंगानगर जिले का उत्पाद कौन सा है? तो गंगानगर जिले का उत्पाद है सरसों का तेल। कौन सा? सरसों का तेल। इसी के साथ में आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी को धार देते रहें। निरंतर जुड़े रहेंगे तो आपको आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छी मात्रा में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप सभी को टमो अकेडमी परिवार की ओर से जय श्री कृष्णा, राधे राधे।